देखो दोस्तों, आप डज से क्वेश्चन पूछना है। जब आपको डज से क्वेश्चन पूछने आ जाएगा, डज से किस लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि डज से पूछने आ जाएगा क्वेश्चन तो आप दूसरे के बारे में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बारे में, उसके लिए हम डज से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में जैसे किसी वो क्या करता है, क्या वो खाता है, डज ही ईट, क्या वो सोता है, डज ही स्लीप, क्या वो मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। मतलब ये चीज क्या, मतलब कि प्रेजेंट में क्या वो करता है ना, उसके बारे में हम डज से उपयोग करते हैं। ठीक है। डज से हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देते चलिएगा। जितना आप आंसर देते जाइएगा उतना आपको क्लियर होगा और क्वेश्चन उसी से पूछेगा। ठीक है। जैसे क्या वह मार्केट जाती है, डज सी गो टू मार्केट। अगर वो मार्केट जाती है तो यहाँ पर एस लगाएंगे क्या वर्ब में, यस सी गोज टू मार्केट, यस सी गोज टू मार्केट। अगर वो मार्केट नहीं जाती है तो यहाँ पर सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डज ही गो टू मार्केट। अगर वो मार्केट ही जाता है तो क्या जाता है तो क्या बोलेंगे, यस ही गोज टू मार्केट। वो मार्केट नहीं जाता क्या बोलेंगे, नो सी ही डजंट गो टू मार्केट। और लड़की है तो क्या बोलेंगे, सी डजंट गो टू मार्केट। सी डजंट, डज नॉट की जगह पर यहाँ क्या बोलेंगे, डजंट गो टू मार्केट। अगर जाती है तो क्या बोलेंगे, यस ही गोज टू मार्केट। अगर नहीं जाता है तो क्या बोलेंगे, ही डजंट गो टू मार्केट। समझ में आ गया। जैसे क्या वो खाना खाती है, लड़की के बारे में बोले, डज सी ईट फूड, डज सी ईट फूड। क्या वो लड़की खाना खाती है, क्या बोलेंगे, यस सी ईट्स फूड, यस सी ईट्स फूड। क्या कहो, यस सी ईट्स फूड। अगर लड़की खाना नहीं खाती क्या बोलेंगे, सी डजंट ईट फूड, सी डजंट ईट फूड। समझ में आ गया। क्या तुम सोते हो, क्या वो लड़की सोती है, डज सी स्लीप। क्या वो लड़की सोती है, डज सी स्लीप एवरी डे। क्या वो लड़की सब दिन सोता है, सोती है। तो अगर वो सब दिन सोती है तो क्या बोलेंगे, यस सी स्लीप्स एवरी डे, सी स्लीप्स एवरी डे, सी स्लीप्स एवरी डे। अगर वो नहीं सब दिन सोती क्या बोलेंगे, सी डजंट स्लीप एवरी डे, सी डजंट स्लीप एवरी डे। अगर वो सोती है तो क्या बोलेंगे, यस सी स्लीप्स एवरी डे। समझिए। क्या वो लड़की पानी पीती है, डज सी ड्रिंक वाटर, डज सी ड्रिंक वाटर। अगर वो पानी पीती है तो क्या बोलेंगे, यस सी ड्रिंक्स वाटर। ड्रिंक्स एस लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यह लड़की सिंगुलर के लिए सिंगुलर ये लगाते हैं। ठीक है। यस ही सी ड्रिंक्स वाटर। अगर वो पानी नहीं पीती क्या बोलेंगे, सी डजंट ड्रिंक वाटर, सी डजंट ड्रिंक वाटर। वो पानी नहीं पीती है, सी डजंट ड्रिंक वाटर। वो चाय पीती है क्या बोलेंगे, सी टेक्स टी, सी टेक्स टी। अगर मैं पूछूंगा कि वो लड़की चाय पीती है, डज सी टेक टी, डज सी टेक टी। और वो टेक मीन्स क्या होता है, पीना। टेक मीन्स पीना, चाय पीना, इसके लिए टेक लगाते हैं। ठीक है। लेना भी होता है, लेकिन जब चाय पीने की बात हो तो वहाँ पर टेक लगाएंगे, ड्रिंक नहीं लगाएंगे। क्योंकि ड्रिंक वहाँ लगाते हैं जब बहुत सारे अमाउंट में पीते हैं, वहाँ तब ड्रिंक लगाते हैं। चाय कॉफी क्या होता है, एक लिमिट में पीते हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, टेक, टेक लगाते हैं। ठीक। डज सी टेक टी। क्या वो डज सी टेक कॉफी, यस सी टेक्स कॉफी, यस सी टेक्स टी। अगर वो नहीं पीती तो क्या बोलेंगे, नो सी डजंट टेक टी, नो सी डजंट टेक टी, नो सी डजंट टेक कॉफी। समझ में आ गया। ऐसे देखो, हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं कि प्ले। क्या वो लड़की खेलती है, डज सी प्ले। क्या वो लड़की क्रिकेट खेलती है, डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले हॉकी, डज सी प्ले वॉलीबॉल। अगर वो लड़की खेलती है वो क्या बोलेंगे, तो यहाँ प्ले की जगह प्लेज लगा देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे। यस सी प्लेज क्रिकेट, यस सी प्लेज हॉकी, यस सी प्लेज कबड्डी, लाइक दैट गेम। अगर वो नहीं खेलती क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं खेले तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, उसके बाद डजंट लगा देना है उसके बाद, उससे पहले। ठीक है। वो नहीं खेलती तो क्या बोलेंगे, सी डजंट प्ले हॉकी, सी डजंट प्ले क्रिकेट, सी डजंट प्ले टेबल टेनिस, लाइक दिस हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ईट मीन्स क्या होता है, खाना खाना। ईट मीन्स क्या होता है, खाना खाना। क्या वो लड़की खाती है, क्या वो लड़की मांस खाती है। किसी से क्वेश्चन पूछो, तुम अपने दोस्त से पूछो, हे राजू, क्या वो तुम्हारा दोस्त है, वो लड़की जो चिकन खाती है, डज सी ईट चिकन, डज सी ईट चिकन। अगर वो खाती है तो क्या बोलेंगे, यस सी ईट्स चिकन, यस सी ईट्स चिकन। अगर वो वो चिकन नहीं खाती क्या बोलेंगे, नो सी डजंट ईट चिकन, सी डजंट ईट चिकन। समझ में आ गया। जैसे तुम्हारा दोस्त वो मुकेश चिकन खाता है, डज ही मुकेश ईट चिकन। और वो चिकन खाता हो तो क्या बोलेंगे, यस माय फ्रेंड्स ईट्स चिकन, यस मुकेश ईट्स चिकन। समझ आ गया। ओके। जंप मीन्स क्या होता है, कुदूकना। जंप मीन्स क्या होता है, कुदूकना। जैसे कुदूकना, जंप मीन्स क्या होता है, कुदूकना। तुम्हारा दोस्त कुदूकता है, डज ही जंप, डज ही जंप, डज मुकेश जंप, डज योर फ्रेंड जंप। सब क्वेश्चन पूछने हैं। क्या तुम्हारा फ्रेंड जंप करता है, कुदूकता है, क्या तुम्हारा दोस्त कुदूकता है। अगर कुदूकता है तो क्या बोलेंगे, यस डज ही जंप, यस क्या बोलेंगे, यस ही जंप्स, यस ही जंप्स, यस माय फ्रेंड जंप्स, यस मुकेश जंप्स।
अगर वो जंप नहीं करता क्या बोलेंगे, ही डजंट जंप, ही डजंट जंप, ही डजंट जंप, ही डजंट जंप, माई फ्रेंड डजंट जंप, माई फ्रेंड डजंट जंप, समझ में आ गया, माई फ्रेंड जंप्स, माई फ्रेंड डजंट जंप, समझ में आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड आता है डू। डू मीन्स क्या होता है, करना। क्या तुम्हारा दोस्त करता है, डज योर फ्रेंड डू दिस वर्क, क्या ये वर्क तुम्हारा दोस्त करता है, यस माई फ्रेंड डज डू दिस वर्क, यस माई फ्रेंड डज लगा भी सकते हैं या सीधे बोले यस माई फ्रेंड डज दिस वर्क, यस माई फ्रेंड डज डू दिस वर्क। अगर नहीं करता तो क्या बोलेंगे, नो माई फ्रेंड डजंट डू दिस वर्क, माई फ्रेंड डजंट डू दिस वर्क। अगर करता है क्या बोलेंगे, यस माई फ्रेंड डज डू दिस वर्क, समझ में आ गया। उसके बाद आता है रन। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। क्या तुम्हारा दोस्त दौड़ता है मॉर्निंग में, डज योर फ्रेंड रन एवरी डे, डज योर फ्रेंड एवरी डे मतलब सब दिन दौड़ता है। क्या डज योर फ्रेंड रन मॉर्निंग टाइम, अगर तुम्हारा फ्रेंड डज योर फ्रेंड रन इवनिंग टाइम, अगर तुम्हारा फ्रेंड दौड़ता है तो क्या बोलेंगे, यस माई फ्रेंड रन्स इवनिंग टाइम, यस माई फ्रेंड रन इन आफ्टरनून टाइम, यस माई फ्रेंड रन्स इन द मॉर्निंग टाइम। अगर वो नहीं दौड़ता तो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड डजंट रन इन द मॉर्निंग टाइम, माई फ्रेंड डजंट रन इन द मॉर्निंग टाइम, माई फ्रेंड डजंट रन इन द इवनिंग टाइम। These are the things you have to study and you have to practice many times. Then after that you can speak very easily and very confidently. So many times. What you have to do, you have to do practice only. Otherwise you cannot speak English. ये आपको बेसिक सेंटेंस बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा, बोलने नहीं आएगा। जब तक बोलने नहीं आएगा तो आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न दैट है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर पर कंप्लीट कीजिए। बेसिक जब आपको आ जाएगा तो तब एडवांस पे जाइए, ठीक। जो फर्स्ट आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए बेसिक के लिए। सब उसके बाद 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंस को ऐड करना सीखिए। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अपने आप फ्लुएंट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप कन्वर्सेशन कीजिए, छोटा मोटा कन्वर्सेशन कीजिए। कन्वर्सेशन से और आपको डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही बात है। यही ऐसे मैं और पूछूँ, तुम्हारा फ्रेंड सुबह में जगता है, डज योर फ्रेंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर तुम्हारा सुबह में जल्दी जगता है, यस माई फ्रेंड वेकअप्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर फ्रेंड नहीं दोता क्या बोले, नहीं जगता है तो क्या बोलेंगे, नो माई फ्रेंड डजंट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो माई फ्रेंड डजंट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया, ये हो गया। उसके बाद आता है जैसे देखो क्या होता है, और नया वर्ड वोकैबुलरी बहुत है, बहुत सारा वोकैबुलरी। चूज मीन्स क्या होता है, चुनना। चूज मीन्स क्या होता है, चुनना। जैसे डज योर फ्रेंड चूज योर जॉब, डज योर फ्रेंड चूज जॉब, क्या तुम्हारा फ्रेंड जॉब चूज करता है, और तुम्हारा फ्रेंड जॉब चूज करता है क्या बोलेंगे, यस माई फ्रेंड्स चूज जॉब। अगर नहीं चूज करता क्या बोले, नो माई फ्रेंड डजंट चूज माई जॉब, नो माई फ्रेंड डजंट चूज माई जॉब, ठीक है। मेरा वो जॉब पसंद नहीं करता है, और मेरा वो जॉब पसंद करता है क्या बोलेगा, ही चूज माई जॉब, ठीक है, ही चूज माई जॉब, ठीक है। उसके बाद ये आता है क्या बोलते हैं, टेक मीन्स क्या होता है, लेना। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। डज योर फ्रेंड टेक टी, क्या तुम्हारा फ्रेंड चाय लेता है, यस माई फ्रेंड टेक टी। अगर फ्रेंड टेक टी नहीं लेता क्या बोलेंगे, नो आई डजंट टेक, सी डजंट टेक टी, she doesn't take this, he doesn't take this. These are the way you can improve yourself. These are the basic things you can change your life and improve yourself. So I'm telling to you honest, that's why so many people they are not able to speak. That the reason is that they are not doing practice. समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड 10 से आपको प्रैक्टिस करने आ गया।